Hello everyone, welcome to the online class of Crescent Public School. Today we are going to start new chapter that is line and angles. Firstly we will do its introduction. देखिए फर्स्ट है हमारे पास लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन. फर्स्टली हमें पता होना चाहिए व्हाट इज लाइन. A line which have no end points and can produce infinitely, जिसके कोई end points नहीं होते हैं और उसको हम कहीं तक भी produce कर सकते हैं. ठीक है. अब देखिए line segment क्या होती है. A line segment is a part of a line with two end points is called line segment. अब देखिए अब यहाँ पे हमने एक line ली हुई है. line पे हमने 2 points fix कर दिए P and Q. तो हम P और Q को क्या बोलेंगे? एक line segment. सेकेंड देखिए, सेकेंड है हमारे पास रे. A ray is a part of a line with one end point is called ray. अब जो रे होती है वो भी लाइन का पार्ट होती है, बट इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास एक पॉइंट होता है, यहाँ पे P है जो हमारे पास हमने फिक्स किया हुआ है. ठीक है. एक पार्ट तो फिक्स होता है बट एक फिक्स नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? रे. आगे देखिए नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स. 3 और मोर पॉइंट्स आर कॉल्ड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स इफ ऑल पॉइंट्स लाइज ऑन अ सेम लाइन. अगर हम 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स ले लेते हैं एक ही लाइन पे. अब यहाँ देखिए अब एक लाइन है हमारे पास, मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिए हुए हैं ए बी और सी. तो हम क्या बोलेंगे कि ए बी और सी यहाँ पे क्या है? कोलिनियर. बट अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे पी ले लेती हूँ आउटसाइड द लाइन, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ए बी पी और सी कोलिनियर हैं. तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? ए बी पी और सी आर नॉन कोलिनियर या फिर नॉट कोलिनियर. ठीक है. फोर्थ देखिए, फोर्थ है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस. अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? टू लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव एग्जैक्टली वन कॉमन पॉइंट. अब कोई भी दो स्ट्रेट लाइन है, अगर वो आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, इंटरसेक्ट करने के बाद अगर उनके पास एक ही पॉइंट कॉमन आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन. नाउ लुक एट दिस फिगर. यहाँ पे मैंने दो लाइंस ली हैं एल और एम. ये यहाँ पे ओ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं तो ओ क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट. ठीक है. नेक्स्ट देखिए पैरेलल लाइंस. टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन पॉइंट एंड दे डू नॉट इंटरसेक्ट. दो किन्हीं भी दो लाइंस को हम पैरेलल तब बोलेंगे जब इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, इसको चाहे हम कहीं तक भी प्रोड्यूस कर लें. ठीक है. और ये ना ये कहीं जाके मिलेंगी. आगे देखिए पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. अब देखिए यहाँ पे मैंने एल और एम दो लाइंस ली हुई हैं. अगर आप यहाँ से इसका डिस्टेंस देखते हो, यहाँ से इसका डिस्टेंस देखते हो और यहाँ से, ये तीनों डिस्टेंसेस सेम आएंगे. अगर डिस्टेंसेस सेम आते हैं देन एल इज पैरेलल टू एम. नेक्स्ट है हमारे पास एंगल्स. एंगल्स क्या होते हैं? टू रेज obtaining from the same end point form an angle. कहते हैं कि किसी भी अगर हम एक कॉमन पॉइंट से दो रे ड्रॉ करते हैं तो जो ये वाला पार्ट होगा हम इसको क्या बोलेंगे? एंगल. हेयर ए ओ बी इज एन एंगल. द रे फॉर्म एन एंगल इज कॉल्ड आर्म. अब जो ये रे होती हैं एंगल की उसको हम आर्म्स बोलते हैं एंड देयर कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल. जो इनका कॉमन पॉइंट होगा उसको हम आर्म्स बोलेंगे. नेक्स्ट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल. टू एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर ऑफ अपोजिट रेज. देखिए अब यहाँ पे कोई भी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं. अब इन दोनों की आर्म्स जो हैं, ठीक है, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये क्या बना रही है? टू पेयर ऑफ अपोजिट रेज. अब अपोजिट रेज ये दो एंगल्स बना रही है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. देखिए हेयर टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ. हेयर ए ओ सी एंड बी ओ डी ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल होंगे और यहाँ से ये और ये वाला एंगल इक्वल होगा. ठीक है. या हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी जब भी दो लाइंस कट करती हैं तो वो एक्स का साइन बनाती हैं. यहाँ पे ये एक्स है. अगर एक्स बनेगा तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे. ठीक है. एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ऑलवेज. अगर ये वाला एंगल 50, अगर ए ओ सी 50 डिग्री का है तो बी ओ डी भी 50 डिग्री का होगा. अगर ये 100 का है तो ये 100 का ही होगा. आगे देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. अब लीनियर पेयर क्या होते हैं? टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ देयर कॉमन आर्म्स आर ऑफ टू अपोजिट रेज. अब देखिए कोई भी स्ट्रेट लाइन पे अगर हम एक ही पॉइंट पे
अगर एक ही पॉइंट पे हमारे पास दो एंगल्स बन रहे होते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। हेयर AOC एंड BOC मेक्स अ लीनियर पेयर एंड सम ऑफ दीज एंगल इज 180। जो भी अगर एक स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट पे दो एंगल्स बनेंगे उसको हम लीनियर पेयर बोलेंगे और इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हेयर एंगल AOC प्लस में एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। Next one is transversal. A line which intersect two or more given lines at distinct points are called transversal of a given line. अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दो lines given है AB और CD. You can take parallel lines और non parallel lines. ओके अगर इसको कोई भी एक लाइन कट कर रही है किन्हीं भी टू पॉइंट्स पे तो हम उसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल ऑफ अ लाइन। यहाँ पे क्या है, LM इज अ ट्रांसवर्सल and intersect the line AB and CD at P and Q in 8 different angles। जो P और Q है उसको ये जो ट्रांसवर्सल है 8 डिफरेंट एंगल्स में डिवाइड कर रही है। अब देखते हैं इनमें क्या रिलेशन है। फर्स्ट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। टू एंगल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल बोथ ऑफ विच लाइज आइदर अबव ऑफ द टू लाइन्स और बिलो ऑफ द टू लाइन्स। अब यहाँ देखिए कोई भी टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सपोज अब हमने यहाँ पे टू पैरेलल लाइंस ली हुई हैं, ठीक है, इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, लाइज ऑन द विच लाइज आइदर अबव ऑफ द टू लाइंस। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, हम क्या बोल सकते हैं, 1 और 5 ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरह 4 और 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 2 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और 3 और 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। या फिर आप ये भी कह सकते हो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो F का साइन बनाती हैं, ठीक है। सपोज अब हमारे पास F बन रहा है तो ये वाले जो दो एंगल्स होंगे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब यहाँ देखिए यहाँ पे ये चीज़ F बन रही है, ठीक है, तो जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल 2 और 6 हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। अब यहाँ देखिए ये भी क्या बन रही है, F बन रहा है, F की शेप बन रही है, तो ये भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Two angles formed in the interior region of two angles on the opposite sides of a transversal, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। अब यहाँ उसे क्या बोला है, टू लाइंस ऑन द अपोजिट साइड। अब ये लाइन है, लाइन ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, अब इसका अपोजिट क्या बनेगा, एंगल 2 और एंगल 8, या हम उसको बोल सकते हैं एंगल 3 और एंगल 5। तो हम क्या बोलेंगे, हेयर 2 and 8 are the alternate interior angle and 3 and 5 are the alternate interior angle, and alternate interior angles are always equal. Next one is alternate exterior angle. Two angles formed in the exterior region of two lines on the opposite sides of the ट्रांसवर्सल। जो इंटीरियर एंगल से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वो अंदर की साइड बनते थे, अब एक्सटीरियर एंगल है तो वो बाहर की साइड बनेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हमने ये दो पैरेलल लाइन ली हुई हैं AB and CD, सो हेयर angle 4 and angle 6 are the alternate exterior angle and angle 1 and angle 7 are also alternate exterior angle.